बस में रब करेंगे और फिर इनके मध्य वाले भाग को आँखों को लगाएंगे, कामिंग करेंगे। और अब हम शुरुआत करेंगे योगिक क्रियाओं के अभ्यास से। और आज हम योगिक क्रियाएं करेंगे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस के लिए। नेचुरोपैथी में और योग में एक प्रिंसिपल बताया है और कहा है कि इसी प्रिंसिपल के ऊपर सारे रोग निर्भर करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो। और उसका एक नियम है कि सभी रोग एक हैं, उनका कारण भी एक ही है और उनका निवारण भी एक ही है। और बताया कि जितने भी रोग हैं उनका वो जो कारण है वो है शरीर में टॉक्सिन्स का, यानी विजातीय पदार्थों का, या जितने भी किराएदार हैं जब वो शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो वही हमारे रोगों का कारण बनता है। और यदि हम उन विजातीय पदार्थों को, उन टॉक्सिन्स को, उन किराएदारों को अगर शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो वह हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाते हैं। सब रोग एक, उनका कारण एक और उनका निवारण भी एक। और उन सब रोगों का मूल कारण है विजातीय पदार्थों का शरीर में एकत्रित हो जाना। ये विजातीय पदार्थ, ये टॉक्सिन्स क्या है? अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमारा ESR बढ़ा हुआ आता है, हमारा क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन्स बढ़ा हुआ आता है, हमारे लीवर एंजाइम SGOT-PT बढ़े हुए आते हैं, हमारा ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है। या अब हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है तो ये सब हमारे शरीर के टॉक्सिन्स हैं। और जब ये शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो जिस ऑर्गन से ये सीक्रेशन होते हैं उसी ऑर्गन को ये डिस्ट्रॉय और डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। टिश्यू डिस्ट्रॉय और डैमेज होने लग जाते हैं, वही हमारे शरीर का मूल कारण बनता है। और यदि हम इन्हें शरीर में फिर से इनको किसी भी प्रकार से नॉर्मल कर दें तो हमारा टिश्यूज, हमारा कोशिकाएं, हमारे सेल्स पूर्ण रूप से रिपेयर हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, रीग्रोथ हो जाते हैं। और शरीर के ये टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे कई प्रकार के द्वार बताए हैं, जिसमें श्वास के माध्यम से इन टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है, पसीने के माध्यम से शरीर से इन टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है, मूत्र के रास्ते से निकाला जाता है और मल के रास्ते से निकाला जाता है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि मल के रास्ते के द्वारा इन टॉक्सिन्स को कैसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। अगर किसी भी कारणवश एक स्वस्थ व्यक्ति को, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसको 18 से 24 घंटे में लगभग 200 से 400 ग्राम फीकल मैटर, मल, स्टूल शरीर से बाहर निकलना चाहिए। उसकी प्रॉपर क्वालिटी निकलनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी निकलनी चाहिए। अगर एक ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, मल टूट टूट के बाहर निकल रहा है, मल गांठों के रूप में बाहर निकल रहा है, मल का प्रॉपर कलर नहीं है, यानी येलो ब्राउनिश कलर नहीं है, मल में अगर अनडाइजेस्टिव फीकल मैटर बाहर निकल रहा है और ये मल आपके जब सीट पर बैठते हैं तो बोछारा के रूप में सीट पर चिपक जाता हो, या 2-2, 3-3 दिन तक आप फ्रेश होने नहीं जाते हो और उसकी वजह से आपको पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी बनती हो, तो ऐसी समस्याओं को आप कैसे दूर करेंगे? आज मैं आपको इन्हीं के बारे में योगिक क्रियाओं का अभ्यास कराता हूँ। योग में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया की जाती है जिसे कहते हैं योगिक शंख प्रक्षालन, यानी शंख की तरह पूरी बॉडी को प्रक्षालित करने के लिए हमें इस प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास करना होता है। और आज मैं आपको वही योगिक शंख प्रक्षालन में की जाने वाली योगिक क्रियाओं का अभ्यास कराऊंगा, जो आप करना। मैं समझता हूं, मैं आशा करता हूं, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपका कब्ज पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो आसन किया जाता है वो आसन होता है वज्रासन, यानी ऐसा आसन जिसमें शरीर इंद्र के वज्र की भांति कठोर बनता हो, उसे कहते हैं वज्रासन। और यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग में करता है। क्या करेंगे? दोनों पैरों को सामने की तरफ आप इस प्रकार से फैला लीजिएगा
अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियों पर बैठने की कोशिश करें। अगर आपको नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स है तो आप पैरों को सब जितना मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, करने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर घुटनों में दर्द नहीं है और आप प्रॉपर आसन करना चाहते हो तो दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर इस प्रकार से एड़ियों पर बैठने की कोशिश करेंगे। हो सके तो पैरों के अंगूठों को क्रॉस करेंगे, कमर को, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस आसन को कहते हैं वज्रासन। ऐसा करने पर क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली घुटनों से होता हुआ हमारे स्टोमक की तरफ, हमारे इंटेस्टाइन्स की तरफ होता है, जिससे भोजन को पचाने वाले एंजाइम, आपका पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रॉपर इसके द्वारा सीक्रेशन हो जाते हैं। तो कभी भी अगर आपको इनडाइजेशन हो, कभी भी आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो रही हो, कभी भी आपको स्टोमक का इन्फ्लामेशन, गैस्ट्राइटिस या फिर सुपर हाइपर एसिडिटी बन रही हो और साथ में आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, अम्योबाइसिस की प्रॉब्लम्स हो, वर्म्स का इन्फेस्टेशन हो रहा हो, तो आप करेंगे वज्रासन का अभ्यास। लेकिन खाना खाने के बाद मूत्र त्याग कर खाना खाने के बाद मूत्र त्याग करने से बॉडी से सारा एसिडिक पदार्थ बाहर निकल जाता है, जिससे किडनी पर प्रेशर नहीं पड़ता और किडनी की वजह से हार्ट पर भी नहीं पड़ता। तो कोई भी अगर आपको हार्ट डिजीजेज है, कोई भी हाइपरटेंशन है, या फिर आपको किडनी में स्टोन बनता हो, किडनी में सिस्ट बनता हो, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो रहा हो, तो आप करेंगे वज्रासन का अभ्यास। खाना खाने के बाद मूत्र त्याग कर लगभग 5 से 15 मिनट, बट विद इन 3 to 4 आवर आफ्टर टेकिंग लंच और डिनर, इस आसन का अभ्यास करना, जिसे कहते हैं वज्रासन। साथ में यदि आपको साइटिका पेन हो या वेरिकोज वेन्स हो या कभी भी बढ़ती हुई उम्र के साथ नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स नहीं आ सके, तो उसका प्रिवेंटिव आसन है, उसका थेराप्यूटिक्स आसन है, उसका क्यूरेटिव आसन है। तो रोगों को रोकने के लिए प्रमोटिव आसन के सीरीज में काम करता है, तो वह आसन है वज्रासन का अभ्यास। यानी आपका सारा खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा और कभी भी आपको इंटेस्टाइनल डिसफंक्शंस की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो आप करेंगे वज्रासन का अभ्यास। और अब उसके बाद हमें दूसरा आसन करना होगा, उसे हम कहेंगे राजा रानी आसन का अभ्यास, मेरुदंड स्नायु शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास। क्या करेंगे, फिर से आप आराम पूर्वक स्थिति में इस प्रकार से बैठ जाएंगे और अब आप लेट जाइएगा। आप एक बार इन आसनों को करते वक्त मेरे को देख सकते हैं, मैं वापस इन आसनों का अभ्यास कराऊंगा, रिपीट कराऊंगा। आराम पूर्वक स्थिति में हम लेट जाएंगे। कितना भी ज्यादा मल गांठों के रूप में आ रहा हो, 2-2, 3-3 दिन तक आप फ्रेश होने नहीं जाते हो, या सीट पर बैठने के बाद मल आपकी बौछारों के रूप में निकलता हो, सीट पे चिपक जाता हो, तो ये आसन रामबाण औषधि का काम करता है। योगिक शंख प्रक्षालन में की जाने वाली क्रियाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिएगा, घुटनों में पंजों में अंतर रखेंगे, हाथों को आप कंधों की सीध में फैलाएंगे और उसके बाद पैर एक तरफ तो सिर को दूसरी तरफ, ऐसे आपको बदल बदल कर आसन का अभ्यास करना है। पैर एक तरफ तो सिर को दूसरी तरफ। तो कोशिश करेंगे कि एक पैर का घुटना आपके दूसरे पैर के तलवे को छुआने की कोशिश करना। देखिए आप मेरे को कि मैंने पैरों में अंतर ले रखा है, हाथ कंधों की सीध में कर रखे हैं। ये हमारे एब्डोमिनल, हमारी बैक मसल्स, हमारे इंटेस्टाइन्स को प्रभावित करेगा। अब मैं क्या करूंगा, 10 काउंट करूंगा। आप 10 काउंट्स तक इस आसन का अभ्यास मेरे साथ करना। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिएगा, घुटनों में पंजों में आप अंतर रखो, हाथों को कंधों की सीध में फैलाओ। देखो साथ ही साथ करो आप। मैं 10 काउंट करूंगा, आप 10 काउंट तक इस आसन का अभ्यास करना। पैर एक तरफ तो सिर को दूसरी तरफ। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 और नॉर्मल आ जाए, रिलैक्स। अब इसी का आपको एक दूसरा इसी का वही पोस्चर करना है। दोनों पैरों को आपस में मिला लें, घुटने टकने पिंडली सब आपस में मिला लें, जहां तक हो सके एडी अंदर हिप्स की तरफ लगाने की कोशिश करें, जितना आप अंदर ले सकते हैं लेने की कोशिश करेंगे। हाथों को कंधों की सीध में फैलाएंगे और उसके बाद फिर से हम पैर एक तरफ, तो फिर से हम सिर को दूसरी तरफ करेंगे। पैरों को आपस में मिलाकर पैर एक तरफ तो सिर को दूसरी तरफ। जिस प्रकार से पानी से भीगे हुए कपड़े में से पानी को निचोड़ कर बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार से बॉडी को डिटॉक्स, रिफाइंड और रिजुविनेट करने के लिए हमें इस आसन का अभ्यास करना है। अब मैं 10 काउंट्स करूंगा, आप इसका सेकेंडरी पोस्चर करना। पैरों को, घुटनों को, टखनों को आपस में मिला लें, हाथ कंधों की सीध में रखें और जैसे पहले क्रिया का अभ्यास किया था बिल्कुल उसी प्रकार से करें। पैरों को खोल कर किया था तो और अब पैरों को आपस में मिलाकर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, ऑब्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम है, रेक्टम का डिसीजिया हो गया हो, मल परित्याग करने की तो क्षमता ही खत्म हो गई हो, आप क्या करना, 1 गिलास गुनगुना पानी पीना और गुनगुना पानी पीकर आप सबसे पहले वज्रासन करना। उसके बाद आप इस राजा रानी आसन का अभ्यास करना। पैरों को घुटनों से मोड़कर अंतर रखना और उसके बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाकर करना। और अब उसके बाद तीसरा आसन आपको करना होगा भुजंग आसन। ये योगिक शंख प्रक्षालन में की जाने वाली योगिक क्रिया का अभ्यास है। देखो, हम इस प्रकार से पैरों को घुटनों से मोड़कर एक हाथ को कान की सीध में ऊपर ले जाकर मैं अब इस प्रकार से पेट के बल आ जाऊंगा। पेट के बल लेटकर किया जाने वाला आसन, हाथों को ओवरलैपिंग कर अंडर द चिन रखेंगे। बस हमेशा ध्यान रखना कि फीमेल्स अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस वक्त आप पेट के बल लेटकर किए जाने वाले इस आसन का अभ्यास नहीं करें, अन्यथा सब इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ये है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए योगिक शंख प्रक्षालन का तीसरा आसन भुजंग आसन, यानी ऐसा आसन जिसमें शरीर सर्प के समान, भुजंग के समान बनता हुआ प्रतीत होता हो, उसे कहते हैं भुजंग आसन। आप मेरे को देख ले, समझ ले और उसके बाद मैं 10 काउंट्स करूंगा, आप आसन का अभ्यास करना। पैरों को आपस में मिला लेंगे, दोनों हथेलियों को अप टू शोल्डर लेवल कंधों के नीचे रखो और अब नाभि से ऊपर केसे को उठाकर आसमान को देखें। और अगर आप और ज्यादा इसको फायदा उठाना चाहते हैं तो बदल बदल कर एडियों को देखने की कोशिश करो। जब आप लेफ्ट साइड जाते हो तो राइट हील को देखने की कोशिश करना और राइट साइड जाते हो तो आप लेफ्ट हील को देखने की कोशिश करना। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड शुगर के लिए हमें स्थिरक भुजंग आसन का अभ्यास करना है। बस हाथों को ओवरलैपिंग कर अंडर द चिन रखेंगे। अब मैं 10 काउंट्स तक आपको इस आसन का अभ्यास कराऊंगा। आप 10 काउंट्स तक गर्दन को लेफ्ट एंड राइट करने की कोशिश करना और अपनी एड़ियों को, हिल को देखने की कोशिश करना। आपने जो गर्म पानी पिया है वो नीचे के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अगर आप और 1 गिलास पानी पी लो और फिर वापस से क्रिया का अभ्यास करो। जितना आप पी सकते हैं पीने की कोशिश करेंगे।
हथेलियों को कंधों के मैंने नीचे रखा है। 10 काउंट्स तक मैं क्रिया का अभ्यास कराऊंगा। नाभि से ऊपर के हिस्से को उठाऊंगा कोहनी कमर के पास, और अब आप गर्दन को ऊपर की तरफ कर जितना हो सके लेफ्ट एंड राइट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस से हाथों को ओवरलैपिंग कर अंडर द चिन लेकर रिलैक्स। आप जानते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मल परित्याग करने की इच्छा खत्म हो जाती है, तो हमें ब्लीडिंग पाइल्स होना स्टार्ट हो जाता है, ड्राई हेमोराइड्स स्टार्ट हो जाता है, फिस्टुला इन एनो बन जाता है, और ज्यादा जोर लगाते हैं तो प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो जाता है। ऐसे सब समस्याओं के समाधान हेतु आप योगिक क्षण प्रक्षालन की इन क्रियाओं का अभ्यास करें। पहला आसन वज्रासन, दूसरा आसन पीठ के बल लेटकर राजा रानी आसन, तीसरा आसन भुजंग आसन, और अब चौथा आसन हम करेंगे खड़े होकर की जाने वाली क्रियाएं। अब आप लोग इस प्रकार से आराम पूर्वक स्थिति में बिना घुटनों पे दबाव डाले हुए इस प्रकार से खड़े हो जाइएगा, और खड़े होकर की जाने वाली क्रियाओं में आप पहले मेरे को देखें, इसको हम कहेंगे नोली क्रिया। साथ में जिनको बहुत ज्यादा ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम्स रहती हो, सेंट्रल ओबेसिटी आ गई हो, एप्पल शेप ओबेसिटी आ गई हो, तो आप क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं नोली क्रिया। और आपको साथ में वही 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है और फिर इस क्रिया का अभ्यास करना। पैर को देखेंगे, नोली क्रिया का अभ्यास करना, खाली पेट की पंपिंग करना। क्या करेंगे, पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, मेरे को देखना, फिर मैं आपको कराऊंगा। पैरों को घुटनों से थोड़ा सा मोड़कर हाथों को हम थाइस पर रखेंगे। थाइस का मतलब है घुटनों से लगभग 4 अंगुल ऊपर हाथ होने चाहिए, घुटनों पर हाथ को नहीं रखो, हाथों को थाइस पर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि नाक से सारी की सारी श्वास को बाहर निकाल देंगे, उसके बाद बाहर ही रोके रखेंगे। न मेरे को सांस को लेना है न छोड़ना है, जितनी देर आप मैं बाहर रोक सकता हूं रोकने की कोशिश करूंगा, और तब तक सिर्फ खाली पेट की पंपिंग करूंगा। कैसे, बस क्रिया आपको समझ में आनी चाहिए। क्या किया मैंने, पहले मेरे को देखो, पैरों को घुटनों से मोड़कर हाथों को मैंने थाइस पर रखा, घुटनों से ऊपर, वजन भी साथ की साथ ही आपका कम होगा। नाक से सारी की सारी सांस को बाहर निकाल देंगे, बाहर ही रोके रखेंगे, न सांस को लेना न सांस को छोड़ना, और खाली पेट की पंपिंग करेंगे। सारा आपका फीकल मैटर नीचे की तरफ खसक कर आ जाएगा, आंतों की ड्राइनेस को दूर कर देगा। कैसे, बस। अब आप 10 काउंट्स तक मेरे साथ क्रिया का अभ्यास करो। पैरों को घुटनों से मोड़कर हाथों को थाइस पर रखो, घुटनों से 4 अंगुल ऊपर रखना, नाक से सांस को निकालना, बाहर ही रोके रखना, न लेना न छोड़ना, गर्दन सीधा, दृष्टि सामने की तरफ, और गुनगुना पानी पीकर क्रिया का अभ्यास। सांस बाहर निकालकर 10 काउंट था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। इसे कहते हैं नोली क्रिया। और अब 2 और महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस, इंटेस्टाइनल कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस हो उसकी समस्याओं को दूर करेंगे। ये 2 क्रियाएं आप और करो, पैरों को आपस में मिला लें। पहले मेरे को देख लेंगे, फिर मैं दोबारा से इस क्रियाओं का अभ्यास करूंगा। ये करना आप एक ही क्रम से,
पंखा चला दे। हाथों का ग्रिप्स बनाकर कान की सीध में ऊपर, हाथ पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे और फिर कमर से ऊपर के हिस्से को एक तरफ, दो कमर से ऊपर के हिस्से को दूसरी तरफ। जिनको बहुत ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, अम्योबाइसिस है, वर्म्स का इन्फेस्टेशन है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, साथ में एक्यूट कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डाइवर्टिकुलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करना है और हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच कर ले आएंगे। समझ में आया? अब आप मेरे साथ 10 काउंट्स तक इस क्रिया का अभ्यास करना। इसे कहते हैं ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन का अभ्यास। अम्योबाइसिस यानी म्यूकस शरीर से मल के साथ बाहर निकल आ रही है, अनडाइजेस्टिव फूड मैटर शरीर से बाहर निकल रहा है, बार बार लूज मोशन हो रहे हो, बार बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती हो, पैरों को आपस में, हाथों को ग्रिप्स बनाकर ऊपर की तरफ और 10 काउंट्स तक क्रिया का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच कर ले आओ। तो अब इसी का एक और आसन करेंगे। पैरों को खोल लीजिएगा। इंटेस्टाइनल कोई भी परफोरेशन हो, इंटेस्टाइनल कोई भी नेक्रोसिस की प्रॉब्लम्स हो, इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे, मेरे को देखें, अंगूठे अंगुलियां आपस में मिलाकर रखेंगे और अब सिर्फ कमर को हमको इस प्रकार से ट्विस्ट करना है। जितना आप ले जा सकेंगे ले जाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर से इसी को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे और रुक रुक कर क्रिया का अभ्यास करेंगे। देखो आप मेरा कैसे पेट और कमर प्रभावित हो रहा है आपको सब, और उसके बाद फिर हाथों को इस प्रकार से लाएंगे। अब मैं 10 काउंट्स करूंगा, आप मेरे साथ क्रिया का अभ्यास। पैरों को थोड़ा सा खोल ले, जितने पैर खुले हुए हैं उतने हाथ हमने खोल रखे इस प्रकार से। अंगूठे और अंगुलियां आपस में मिलाकर रखेंगे और उसके बाद फिर कमर से ऊपर के हिस्से को एक तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। बस ये यौगिक आसन हमारे इंटेस्टाइनल डिजीजेस को दूर करता है, स्पेशली क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस में। आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना, इन यौगिक क्रियाओं को अभ्यास करना, आपको फील होगा कि आपको अब फ्रेश होने जाना है। अगर नई फीलिंग होती है, नई इच्छा होती है, तो फिर से आप 1 ग्लास गुनगुना गर्म पानी पीना, फिर इन सारी यौगिक क्रियाओं को एक क्रम से करना, फिर गुनगुना पानी पीना, फिर, और जब तक आप पानी पीते जाना और इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते जाना जब तक कि आपको पेट एकदम साफ नहीं हो जाए। अब मैं एक बार वापस इन क्रियाओं को करता हूं जो कि आपको रोज रिपीटेशंस में करना है। पहला हम आसन करेंगे वज्रासन। खाना खाने के बाद, लंच और डिनर के बाद आप इस आसन को कर लेना, और जब आप सुबह खाली पेट हो तो आप दूसरी क्रिया करना जिसे हम कहेंगे राजा रानी आसन। आराम पूर्वक स्थिति में हम लेट गए थे, पैरों को हमने घुटनों से मोड़ लिया था, हाथ हमने कंधों की सीध में रखे थे, और उसके बाद फिर हमको पैर एक तरफ और फिर सिर को हमने दूसरी बार किया था दूसरी तरफ, और फिर सेकेंडरी पोस्चर्स के लिए हमने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर हाथ कंधों की सीध में रखे,
और उसके बाद फिर से पैर एक तरफ और फिर से हमने सिर को दूसरी तरफ किया। ये हमारा दूसरा आसन होता है। और तीसरा आसन हमारा होता है भुजंग आसन। तिर्यक भुजंग आसन बोले तो और भी अच्छा रहेगा। पैरों को आपस में मिला लेंगे, हाथ ओवरलैपिंग कर कर अंडर द चिन रखेंगे। और अब हम तीसरा आसन कर रहे हैं भुजंग आसन, जो कि आपको हमने कराया क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस के लिए योगिक शंख प्रक्षालन में की जाने वाली क्रिया तिर्यक भुजंग आसन। पैर मेरे आपस में मिले हुए हैं, कोहनी कमर के पास में रखी हुई है और हमने गर्दन से ऊपर के हिस्से को जितना हो सका लेफ्ट तो जितना हो सके ठीक राइट करने की कोशिश करी थी। उसके बाद फिर हम चौथा आसन करेंगे। इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे बिना घुटनों पे दबाव डाले हुए। और हमने जो चौथा आसन किया वो पैरों को आपस में मिला लिया। पहले हम कर लेते एक नोली क्रिया। पैरों को हमने खोल लिया, पैरों को घुटनों से मोड़कर हाथों को थाइस पर रखा और नाक से सांस को निकालकर खाली पेट की पंपिंग करी। कैसे? बस। और उसके बाद 2 योगिक आसन और किए। पैरों को आपस में मिला लिया, हाथों का ग्रिप्स बनाकर कान की सीध में ऊपर और फिर कमर से ऊपर के हिस्से को एक तरफ और कमर से ऊपर के हिस्से को दूसरी तरफ। ये ऐसे हमने बदल बदल कर क्रियाओं का अभ्यास किया। और उसके बाद फिर हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच कर कर लिया है। और इसी का फिर सेकेंडरी पोस्चर किया कि पैरों को खोल लिए, हाथों को भी सामने की तरफ, अंगूठे और अंगुली आपस में मिलाकर रखते हुए कमर से ऊपर के हिस्से को एक तरफ रुककर तो कमर से ऊपर के हिस्से को दूसरी तरफ। ऐसे बदल बदल कर हमें क्रिया का अभ्यास करना है। कितना भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो, गैस एसिडिटी हो, पेट फूल जाता हो, भारीपन हो, पेट में गुड़गुड़ाहट होती हो, लूज मोशन हो, आप बस इन्हीं योगी क्रियाओं का अभ्यास करना। और अब आप आराम पूर्वक स्थिति में बैठ जाएंगे। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना कि एक कहावत है कि जाऊं के ना जाऊं जाना ही उचित है, खाऊं के ना खाऊं ना खाना ही उचित है। जब कभी भी आपको मूत्र या मल परित्याग करने की इच्छा और आप नहीं जा पाते हो तो आपको उसके वेग को रोकना नहीं है, तुरंत जाना चाहिए। और जहां खाना खाने या ना खाने की स्थिति हो तो ना खाना ही आपके लिए उपयुक्त रहता है। इस कहावत को आप ध्यान रखना। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लें और रब कर कर आंखों को लगाएंगे। और अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन की भांति। प्राणायाम में आज हम फिर करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम कहलाता है हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन के लिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो, उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी प्राणायाम होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमने आपको कल बताया था कि आपको राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर कर सांस को रोकना है और उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाल देना है। जब सांस पूरी बाहर निकल जाए तो फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना है, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद रखना है और उसके बाद फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालना है। आप मेरे साथ साथ इस क्रिया का अभ्यास करना। मैं 5 काउंट करूंगा, आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना, मैं 10 काउंट्स करूंगा, आपको सांस को रोकना है, फिर मैं 5 काउंट करूंगा, आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाल देना। अगेन मैं 5 बोलूंगा, फिर से आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना, मैं 10 काउंट्स करूंगा, आप सांस को रोकना, फिर मैं 5 काउंट करूंगा, आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाल देना। दिस इज कॉल्ड इज अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अब आप मेरे साथ साथ क्रिया का अभ्यास करेंगे एटलीस्ट 5 टाइम्स। हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास में रखो, दूसरे हाथ को उठाकर नाक पर रखकर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद। पहली अंगुली से आज्ञा चक्रों को जहां आप बिंदी और तिलक लगाते हैं दबाकर रखने की कोशिश करो और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 5 काउंटिंग तक करो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 1
2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 और रिलैक्स। समझ में नहीं आया, मैं दोबारा इसको रिपीट कराता हूं। मैं 5 काउंट करूंगा, आप राइट नोस्ट्रिल से सांस को लेना, सांस को लेते हुए पेट को फुलाना। मैं 10 काउंट्स करूंगा, दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर कर पेट को फुलाते हुए सांस को रोकना। मैं 5 4 3 2 1 बोलूंगा, आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को निकालना और निकालते हुए पेट को अंदर पिचकाना। फिर मैं बढ़ते हुए क्रम के साथ 1 2 3 4 5 बोलूंगा, आप वापस से लेफ्ट से लेना। मैं 10 काउंट्स करूंगा, पेट को फुलाकर सांस को रोकना। फिर मैं 5 4 3 2 1 बोलूंगा, आप राइट नोस्ट्रिल से सांस को निकालना और निकालते हुए पेट को पिचकाना। खूब गहरा लंबा श्वास लेना और खूब गहरा लंबा श्वास निकालना। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास साइंटिफिकली मेडिकली मेरा खुद का शोध, अनुसंधान, ज्ञान और अनुभव है। हाथ की मुद्रा बनाकर नाभि के पास में रखो, हाथ को उठाकर नाक पर रखकर लेफ्ट टू नोस्ट्रिल बंद, आंखें बंद, आज्ञा चक्र को दबाओ। आरंभ करो राइट नोस्ट्रिल से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 और रिलैक्स। हमेशा राइट से लेना, लेते हुए पेट को फुलाना, दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर कर पेट को फुलाकर रोकना और लेफ्ट टू नोस्ट्रिल से निकालते हुए पेट को अंदर की तरफ पिचकाना। वापस से लेफ्ट से लेना, रोकना और राइट से निकालना। हाँ, लेकिन रेशो प्रपोर्शन हमेशा 1 to 1 का रखना। ये नहीं कि सांस आपने 10 काउंटर तक लिया और रोका उसको 10 तक और फिर 5 में ही बाहर निकाल दिया, आपको उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप 6 में इनहेल करो, 12 में होल्ड करो और 6 में बाहर निकाल दो। फिर अगेन 6 में लो, 12 में होल्ड करो और 6 में बाहर निकाल दो। फिर अब इसको हम 6 12 और 6 के रेशो से करते हैं। रेशो प्रपोर्शन हमेशा 1 to 1 का रखना। क्रिया का अभ्यास करिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं हर रोज इस प्राणायाम का अभ्यास आपको कराऊंगा, आपको प्रॉपर लाभ होएगा। हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास में राइट हैंड को उठाकर रखकर लेफ्ट टू नोस्ट्रिल बंद, आज्ञा चक्र को बंद प्रेस करो। राइट नोस्ट्रिल से 6 में इनहेल करो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 5 4 3 2 1 और रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, राइट से लेना, लेफ्ट से निकालना, लेफ्ट से लेना और राइट से निकालना और बीच में हमें इसको होल्ड करना। अगर आपकी 6 की कैपेसिटी नहीं है, आप तो 3 में भी इनहेल कर सकते हो, 4 में भी इनहेल कर सकते हो, लेकिन उसके ट्वाइस टाइम्स तक आपको इसको होल्ड करना है। अब मैं एक बार लास्ट एंड फाइनल फिर आपको इसी को 6 12 और 6 के रेशो से कराऊंगा। जितना आप ले सकते हैं उतना आपकी लंग्स की कैपेसिटी बनेगी और जितना आप निकाल सकते हैं, जितने समय ज्यादा लंबे समय तक निकालेंगे
उतना आपकी लंग्स की वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी इंक्रीज होगी। इसलिए आपको इसका संख्या को बढ़ाना है, इसकी क्वांटिटी को नहीं बढ़ाना। चाहे आप राउंड एक ही करो, लेकिन लंबा लो और लंबा छोड़ो, गहरा लो और गहरा छोड़ो। एक बार फिर मेरे साथ क्रिया का अभ्यास करेंगे। हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास में रखो, हाथ को उठाकर नाक पर रखकर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद और राइट नॉस्ट्रिल से 6 में इनहेल करिएगा। पेट को फुलाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 5 4 3 2 1 और रिलैक्स। हथेलियों को आपस में रब कर लेंगे और रब कर कर आंखों को लगाएंगे, पामिंग करेंगे। तो ये था हमारे लिए योगी कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए रामबाण अचूक औषधि का आसनों का अभ्यास और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी पेट को साफ करने के लिए जिंदगी में भी कभी आप किसी प्रकार के कोई भी लग्जेटिव और परगेटिव का सेवन नहीं करो। यानी किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा आपको कोई लग्जेटिव और परगेटिव नहीं लेनी है, यानी किसी प्रकार की दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब अगर पेट को साफ करने के लिए अगर दवाओं का सेवन करते हैं तो उसका सारा का सारा दुष्प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है, हमारे ब्रेन पे पड़ता है। और लंबे समय तक जब हम उन लग्जेटिव परगेटिव का सेवन करते हैं तो हमारी जो इंटेस्टाइन्स है उसके अंदर ड्राइनेस आना आरंभ हो जाती है। और अगर आप बहुत ज्यादा अगर ब्लड थिनर का भी सेवन करते हैं तो आपके इंटेस्टाइनल से आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल आपको ब्लीडिंग हो सकती है। और उन्हीं दवाओं का सेवन करने से आपको पाइल्स और फिशर्स भी बन सकते हैं, आपको फिशुला भी बन सकता है। और साथ में आपको हमेशा टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी बना हुआ रहेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा आपसे निवेदन है कि कभी भी आप लग्जेटिव परगेटिव का सेवन नहीं करो। आप इन योगी शंख प्रक्षालन की जो आपको मैंने क्रियाएं बताई, आप गुनगुना पानी पियो और रोज इस प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास करना। कुछ दिनों के बाद आपको इन योगी क्रियाओं का अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं होगी। जैसा ही आप पानी पिएंगे आपका पेट अपने आप साफ होने लग जाएगा। और फिर भी मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। देखो, एक मूल मंत्र है, बड़े बुजुर्गों की एक कहावत भी है और बड़े बुजुर्गों ने अपना अनुभव भी बताया कि आपको कुछ नहीं करना, आपको हर रोज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है बाजार में, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, कोल्ड कंप्रेस ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। आप क्या करो, हर रोज मॉर्निंग में नहाने से पहले आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अपनी हथेली में ले लो और उसके बाद हमारी मध्यमा उंगली, इस मध्यमा उंगली का आपका नेल्स पूर्ण रूप से कटा हुआ होना चाहिए। उंगली को आप बहुत अच्छे से साफ कर लो, किसी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन आपकी इसमें उंगली में नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। और आपको उंगली तेल ऑलिव ऑयल ले लो, हथेली में डाल लो और अपनी मध्यमा उंगली को आप तेल में डिप करो, खूब अच्छा सा गहरा गहरा आप उसको भर लो। और फ्रेश होने वाली जगह यानी हमारे एनस में हमें उस उंगली को भरकर और अंदर डालने की कोशिश करनी है। तेल हथेली में लिया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और उसमें हमारी मध्यमा उंगली को हमने उसमें तेल में भरा और फ्रेश होने वाली जगह एनस के अंदर आपको उस उंगली को तेल डालकर उस जगह को आपको भरना है। यानी उस फ्रेश होने वाली जगह आपको उस ऑयल को भरना है। बार बार भरो और अंदर लगाओ, बार बार भरो अंदर लगाओ, इतना हो कि उस सारा का सारा ऑयल अंदर चला जाए। इससे एक्शन का रिएक्शन होगा
आप देखते होंगे ना कि छोटे बच्चों का जब फ्रेश वो पेट साफ नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं कि ग्लिसरीन सपोजिटरी लगा देते हैं, या एक वो बत्ती होती है वो लगा देते हैं, कुछ देर के बाद जो है उनका पेट अपने आप साफ हो जाता है। बस वही क्रिया आपको करनी है कि हर रोज आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहाने से पहले लेना है। इसको बोलते हैं गणेश क्रिया, योगिक गणेश क्रिया है। आपको उंगली में तेल भरना है और अपने फ्रेश होने वाली जगह आपको उस जगह को खूब अच्छा सा ऑयल लगा लेना है और थोड़ा सा उसको पंप करना है, यानी इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन करना है जैसे कि घोड़ा मल परित्याग करने के बाद कैसे गुदा का संकुचन करता है, बस आपको वो क्रिया करनी है। उससे एक्शन का रिएक्शन होगा, ऑयल आपके अंदर चला जाएगा और इंटेस्टाइन्स में कोई भी ड्राइनेस आ रही होगी वो सारी की सारी ड्राइनेस आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी। और हर रोज आपका 200 से 400 ग्राम फीकल मैटर आपका शरीर से बाहर निकल जाएगा, शरीर का सारा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएगा और पूरी बॉडी आपकी टॉक्सिन से फ्री हो जाएगी और आपको कभी भी जिंदगी में कोई रोग और दोषों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इससे आगे की चर्चा मैं क्या है आपसे कल फिर करूंगा, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और आप कागज पेन लेके रोज बैठा करो। मैं आपको हर रोज कुछ ना कुछ एक अनुभूत आपको मैं नुस्खे बताऊंगा जो प्रैक्टिकली, क्लिनिकली, साइंटिफिकली प्रूव्ड है मेरे 25 साल के अनुभव पर। इसलिए आप कागज कलम लेके बैठा करो और इन नुस्खों को, इन योगिक क्रियाओं को आप लिख लिया करो। अब हम 5 बार फिर से महाप्राण की ध्वनि करेंगे जो हमारे एक एक न्यूरॉन्स के सारे वाइब्रेशंस को एक्टिव करता है और ब्रेन से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स है, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, मेलानिन, उनको प्रॉपर सीक्रेशन करता है और हमें अल्जाइमर, पार्किंसंस, डिप्रेशन को दूर करता है। तो पहली अंगुली से कान को बंद करो, आंखें बंद, मुंह बंद और नाक से सांस को लेकर नाक से भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे। कानों में उंगलियों को इस प्रकार से घुमाओ, कान की मसाज करो, थोड़ा सा ऐसे करो, 3 से 5 बार कान को पकड़कर नीचे की तरफ खींचें। ये हमारे ईयर लॉब्स हैं, पूरे प्रेशर के पॉइंट्स हैं। 3 से 5 बार कान को पकड़कर साइडों में खींचो, 3 से 5 बार इसको ऊपर की तरफ खींचेगा और उसके बाद इसको ट्विस्ट करें क्लॉक में और उसी को एंटी क्लॉक में करें। ये पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी वालों के लिए कान को ऐसे क्लॉक और एंटी में ट्विस्ट करना चाहिए। कान के पीछे की बोन की मसाज करें और अब 50 बार खिलखिलाकर हंसेंगे चेहरे की संपूर्ण मांसपेशियों को प्रभावित करने के लिए, रिंकल फ्री फेस को बनाने के लिए और साथ में तालियों का गुंजन करेंगे। दिल से खिलखिलाकर हंसने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हथेलियों को आपस में खूब अच्छा सा रब करिएगा
खूब अच्छे से रब करेंगे। जब हथेली आपको लगे कि गर्माश हो गई है तो आंखों को लगाएंगे और अपने चेहरे को स्पर्श करेंगे और पूरे हाथों से अपने ऊपर वाले हिस्से को छूते हुए आप इस प्रकार से ले आइएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इन सारी यौगिक क्रियाओं को करने के बाद आपको सबसे पहले यूरिनल जाना है, यूरिन पास ऑन कर लेना है, यानी मूत्र त्याग करने जाना है, जिससे आपके शरीर का सारा टॉक्सिन्स निकल जाए और आपकी पूरी बॉडी टॉक्सिन से फ्री हो जाए। कल हम आपसे फिर इसी वक्त 7:30 पे मिलेंगे। तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम।